हाइड्रोजन क्लोराइड में कितने एलिमेंट्स हैं? एक हाइड्रोजन है और एक क्या है बोले तो क्लोरीन है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड किसने डिस्कवर किया है बोले तो ग्लाबर बोल के एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या किया है बोले तो इन द ईयर ऑफ 1648 में हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया है बोले तो ये सोडियम क्लोराइड यानी जो कॉमन सॉल्ट कहते हैं ना, जो घर में हम यूज करते हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड को क्या किया है बोले तो ये कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो तब उसको क्या हो गया बोले तो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड मिल गया। ओके, तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट है जो डेविड, जो क्लोरीन का नाम दिया था ना, वो साइंटिस्ट ने क्या किया है बोले तो इन द ईयर ऑफ 1810 उन्होंने क्लोरीन में दो एलिमेंट्स है, सॉरी हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड में दो एलिमेंट्स है बोल के बोला, एक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसमें याद रखो एक ग्लाउबर बोल के साइंटिस्ट ने क्या किया बोले तो उन्होंने डिस्कवर किया, लेकिन जो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड में दो एलिमेंट्स है बोल के किसने बोला है बोले तो डेवी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, तो अभी हम प्रिपरेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हम लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं बोल के हम देखेंगे। कैसे प्रिपेयर करते हैं बोले तो इन्होंने जो ग्लाबर ने साइंटिस्ट ने बोला है ना, उसी के थ्रू से हम जा रहे हैं। कैसे बोले तो ये सोडियम क्लोराइड है, तो अगर सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन बनने के बाद तो क्या हो रहा है बोले तो इन द प्रेजेंस ऑफ 420 केल्विन टेंपरेचर, तो तब क्या हो रहा है बोले तो इधर ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको हम, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 420 केल्विन टेंपरेचर के साथ हम रिएक्शन करने के बाद तो तब क्या हो रहा है बोले तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा है और क्या हो रहा है बोले तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। ओके, तो और एक उन्होंने क्या किया है बोले तो और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को लेके क्या करें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को लेके क्या किया बोले तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद एट 823 केल्विन टेंपरेचर के बाद तो उन्होंने क्या किया बोले तो हाइड्रोजन क्लोराइड उसको मिल गया और क्या हो रहा है बोले तो सोडियम सल्फेट इनको मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या बात है बोले तो अगर फर्स्ट जो हाइड्रोजन क्लोराइड लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया बोले तो सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को दोनों रिएक्शन किया, तब उनको क्या हुआ बोले तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर हम हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड की बात करें तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है बोल के देखेंगे। तो एक कॉमन फैक्टर क्या है बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स है ये सारे कलरलेस हैं, थोड़ा जो ऑलमोस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वहां पर ऑलमोस्ट कलर एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन आपको कहां पर तो एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल के पूछेंगे तो दो पॉइंट तो कॉमन है, एक दीज आर द कलरलेस एलिमेंट्स एंड दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, ये क्या है बोले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बोले तो दीज आर द कलरलेस गैस एंड पंजेंट स्मेल। ओके, तो उसके बाद क्या होता है बोले तो ये जो भी हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड है ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद हाईली सॉल्युबल होता है। अगर इसका हम फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये एट 159 केल्विन टेंपरेचर को ये फ्रीज होता है एंड एट 189 केल्विन टेंपरेचर को ये लिक्विड होता है। ओके, तो इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट एंड लिक्विड पॉइंट हो गया। तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट क्या है बोले तो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या होता है बोले तो हाई वैल्यू ऑफ के, के का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। के क्या है बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं बोले तो ये एक क्वालिटेटिव साल्ट का मेजर करता है, यानी कितना एसिड है बोल के चेक करता है। क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू कितना रहता है बोले तो 10⁷ है इस रिएक्शन का। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं बोले तो एक रिएक्शन का द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द साल्ट्स इन एन एसिड, तो इस कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर क्या हुआ बोले तो हाइड्रोजन क्लोराइड अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद एसपीओ हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम
क्लोराइड एक बेस। यहाँ पर क्या है बोले तो NH3 इज ए बेस। तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है बोले तो बेस इज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, इट कैन यूज ए अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है बोले तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर क्या मालूम होता है बोले तो अगर एक बेस के साथ रिएक्शन होने के बाद बेस फॉर्मेशन होता है, एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद एसिड फॉर्मेशन होता है। तो HCl ये दो मीनिंग बताता है, एक गैस स्टेट में एक अलग और एक एक्वियस सॉल्यूशन में अलग बताता है। अगर हम गैस स्टेट की बात करें तो HCl को अगर एक गैस स्टेट में रहा तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर HCl एक्वियस सॉल्यूशन में रहा यानी एसिड के नीचे एक्वियस बोल के रहता है ना, AQ बोल के रहता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl ऑलवेज इन एक्वियस सॉल्यूशन इट्स ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl इन गैस स्टेट है, ये क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं बोले तो बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। अगर एक्वियस में रहे तो एसिड रहता, अगर वो गैस में रहे तो क्लोराइड रहता। ओके, तो अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्वा रेजिया। ये आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रेजिया इसको हम रॉयल वाटर से भी बुलाते हैं। क्या वजह है ये यूज करने का बोले तो अभी समझो एक सिल्वर रिंग को, समझो ये सिल्वर रिंग है बोल के समझो। ओके, तो ये सिल्वर रिंग को अगर आप इसको गोल्ड कोट करना बोल के ये करते हैं ना, ट्रांसफर करना बोल के करते हैं ना, तो इसको क्या करता है बोले तो वो एक्वा रेजिया बोल के यूज करते हैं। कैसे बोले तो ये एक बॉक्स में रखता है, एक बॉक्स में रखने के बाद एक छोटा सा गोल्ड पार्टिकल वहां पर रखने के बाद उसको इलेक्ट्रिक चार्ज लगाता है। तो तब क्या होता है बोलते जो गोल्ड पार्टिकल को सॉल्युबल करने के लिए किस एलिमेंट्स में सॉल्युबल होता है बोले तो वो एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया में क्या होता है बोले तो इधर 1:3 नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl ऐड करते हैं ताकि जो गोल्ड पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट होने के बाद ये रिंग क्या करता है बोले तो वहां पर ऐसा रखता है, वो रखने के बाद जो भी गोल्ड का वो पार्टिकल है यानी वो वाटर है वो क्या होता है बोले तो इस रिंग के ऊपर ये कोटेड रहता है। ओके, उसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया का मीनिंग क्या होता है बोले तो जो भी नोबल एलिमेंट्स है लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, ये क्या करता है बोले तो 1:3 वैल्यू में डिसॉल्व करता है। तो कौन कौन सा रहता है बोले तो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड HCl। तो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड HCl को क्या करता है बोले तो 1:3 वैल्यू में ये डिसॉल्व करता है ताकि ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो सकता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो अभी रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है बोले तो गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या है बोले तो Au है और ये हाइड्रोनियम आयन है एंड ये नाइट्रेट आयन है एंड Cl है। ये दोनों रिएक्शन फॉर्मेशन ये रिएक्शन फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है बोले तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। इधर क्या है बोले तो गोल्ड है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो क्लोरीन मॉलिक्यूल गोल्ड को अटैच हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इधर गोल्ड टेट्राक्लोराइड या इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं बोल के हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल के नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करो बोले तो गोल्ड जो एलिमेंट्स है वो क्या हो रहा है बोले तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो उसके बाद अभी हम प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम क्या है बोले तो यहाँ पर भी एक एसिडिक मीडियम एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन होने के बाद ये भी क्या होता है बोले तो PtCl6 यानी प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ ऐसे क्या होता है बोले तो जो भी नोबल एलिमेंट्स है जो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये क्या होता है बोले तो ये थोड़ा दिखाने के लिए भी ये कर सकते हैं। ओके, तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड डिकम्पोज होता है ना तो तब क्या होता है बोले तो वीकर एसिड के साथ ये डिकम्पोज होता है। क्या हो रहा है बोले तो यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये अगर वीक एसिड के साथ रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। कैसे बोल के देखो, एक यहाँ पर क्या है बोले तो सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने के बाद तब क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड हो रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो उसके बाद इधर क्या है बोले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, वाटर एंड CO2 मिल रहा है। ओके, तो इधर क्या है बोले तो Na2CO3 यानी सोडियम सल्फाइड क्या हो रहा है बोले तो एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, वाटर एंड यूजेस ऑफ
हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड यूज करते हैं बोल के ये करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है तो फर्स्ट यूजेस क्या है बोले तो एक्वेरियम, जो भी नोबल मेटल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें ये एक्वेरियम 1:3 रेशियो में कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl यूज करते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है बोले तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज। जो हमको क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने का रहता है ना, वहां पर भी क्या होता है बोले तो HCl यूज करते हैं। तो थर्ड क्या है बोले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइड विद बोन ब्लैक। हम अगर हम बोन से ग्लू प्रिपेयर कर सकते हैं ना, वहां पर भी क्या होता है बोले तो डाइल्यूट HCl यूज करते हैं। तो अभी क्या है बोले तो HCl का इट हैज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या होता है बोले तो एक HCl क्या है बोले तो कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का इसका डेफिनेशन में मीनिंग है इंटर मतलब इन बिटवीन, हैलोजन का मतलब हैलोजन एटम। सो इन बिटवीन हैलोजन एटम के साथ रिएक्शन फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। मतलब एक हैलोजन एटम दूसरी किसी और हैलोजन एटम के साथ रिएक्शन फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, तो इसमें क्या होता है बोले तो इसका फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोले तो XY3, XY5, XY7। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बोले तो X एंड Y दोनों ही हैलोजन होते हैं। अगर हम X का क्या होता है बोले तो हैलोजन विद लार्जर एटॉमिक साइज, तो हम कैसे लिखते हैं बोले तो अगर X का जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा रहना और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहना, वो पहले लिखते हैं। और उसके बाद Y का मतलब होता है हैलोजन विद स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो जिस एलिमेंट्स का साइज कम है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बाद में लिखते हैं। जिस एलिमेंट का साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो क्या करते हैं बोले तो हम फर्स्ट लिखते हैं। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल ले लो ICl। तो ICl की बात करें तो यहाँ आयोडीन क्या है बोले तो इसका साइज ज्यादा है और क्लोरीन क्या है बोले तो साइज कम है, वो एक पॉइंट है। और आयोडीन का क्या है बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है कंपेयर टू द क्लोरीन। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं बोले तो आयोडीन का साइज ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी वजह से आयोडीन हम फर्स्ट लिख रहे हैं। और क्लोरीन क्या है बोले तो क्लोरीन का साइज कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके, तो इसलिए हम ICl लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ले देखो ClF। तो ClF की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है बोले तो इट हैज ए हाई साइज कंपेयर टू द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन साइज है। जैसे हम इधर देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्टिनियम। जैसे हम नीचे जाते हैं कि गोइंग डाउन द ग्रुप इट्स एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, इसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन साइज ज्यादा है, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन साइज ज्यादा है, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन साइज ज्यादा है, आयोडीन से एक्टिनियम ज्यादा है। तो इसकी वजह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन से ज्यादा साइज है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इफ यू गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस। जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तब क्या होता है बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, बिकॉज फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। तो इसकी वजह से क्या है बोले तो फ्लोरीन का लो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये बाद में लिखते हैं। और क्लोरीन का क्या है बोले तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड क्लोरीन का क्या है बोले तो साइज ज्यादा है एंड फ्लोरीन का क्या है बोले तो साइज कम है। ओके, तो अगर हम इसमें क्या होता है बोले तो रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर देन हैलोजन्स। क्यों होता है बोले तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन हैलोजन। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बोले तो हैलोजन से वीकर रहता है, इसकी वजह से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर कोवेलेंट देन हैलोजन। कैसे एग्जांपल ले लो ICl। तो ICl बॉन्ड इज वीकर एंड रिएक्टिव देन I2। अगर हम ICl बॉन्ड I2 कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या है बोले तो ICl है और क्या है बोले तो I2 है। ओके, तो इन दोनों के बीच में बात करें तो विच वन इज द मोर कोवेलेंट एंड रिएक्टिव बोले तो यहाँ पर क्या होता है बोले तो I2 मोर कोवेलेंट है एंड रिएक्टिव है। ओके, क्या करेंगे बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हम देखेंगे। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है बोल के ये करेंगे। तो इसमें क्या होता है
ओके, तो और क्या अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो दीज आर दी लेस रिएक्टिविटी कंपेयर टू दी कोवेलेंट नेचर। तो अगर हम कोवेलेंट यानी ऐसा ClF ClI और I2 के बारे में देखो, तो जो ClI और ICl इसमें क्या होता है बोले तो अगर कोवेलेंट जो भी इंटरहैलोजन कंपाउंड रहता है ना, इसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या रहता है बोले तो कम रहता है कंपेयर टू दी कोवेलेंट इन नेचर। ओके, तो इसमें क्या है बोले तो फ्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव देन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। फ्लोरीन क्या है बोले तो अगर हम दूसरी हैलोजन एटम्स की बात करें तो फ्लोरीन पे क्या है बोले तो मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द अदर इंटरहैलोजन कंपाउंड। ओके, तो ये थोड़ा प्रिपरेशन है कैसे बोले तो व्हेन क्लोराइड इज रिएक्ट विद फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ 470 केल्विन टेंपरेचर इट कैन गिव 2ClF। ओके, यहाँ पर क्लोराइड क्या होगा बोले तो 3 मोल्स ऑफ फ्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहे हैं, तो फ्लोरीन कितना है इधर 6 है, फ्लोरीन कितना है 2 है, तो 2ClF3। ओके, तो इधर क्या है बोले तो I2Cl2 इक्विमोलर में है तो 2ICl। ओके, तो I2 और 3Cl2 है, I2 2 है, ओके 3Cl2 कितना है बोले तो 6 है, तो 2ICl3। यहाँ पर क्यों ऐसा ICl लिख रहे हैं, ऐसे नहीं तो Cl I भी लिख सकते थे बोल के आपको ये होता होगा, लेकिन क्या हो रहा है बोले तो जिसका साइज ज्यादा है वो हम पहले लिखते हैं, तो ICl। ओके, यहाँ पर Br2 है एंड 3F2 है, तो Br एंड फ्लोरीन की बात करें तो जिसका एलिमेंट्स का साइज ज्यादा है, ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, तो Br एंड F कितना है बोले तो 6 है, तो F3। तो Br2 प्लस 5F2, अगर ब्रोमीन एंड फ्लोरीन की बात करें तो ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज कम है, तो 2BrF5। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। इसमें क्या है बोले तो टोटल 4 तरह के टाइप है, XY टाइप, XY3, XY5, XY7। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे XY टाइप। ओके, XY का मतलब होता है, X का मतलब होता है इधर लार्जेस्ट साइज एलिमेंट्स एंड Y का मतलब होता है लोअर साइज, एंड ये क्या होता है बोले तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ClF, BrF, IF, BrCl, ICl एंड IPr। यहाँ पर सभी ये करो बोले तो कंपेयर टू दी इन दोनों के बीच में यानी ClF में Cl के क्या है बोले तो साइज ज्यादा है, फ्लोरीन का क्या है बोले तो साइज कम है। क्लोरीन का क्या है बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन का क्या है बोले तो ज्यादा, ऐसे लिखते हैं। तो XY3 टाइप में क्या होता है बोले तो ClF3, BrF3, IF3, ICl, ये सारे क्या होता है बोले तो बेंड शेप में रहते हैं, ये लीनियर में रहते हैं। तो XY टाइप में क्या होता है बोले तो IF5, BrF5 एंड ClF5। तो इन तीनों के कंपेयर करें तो IF5 क्या है बोले तो ये ज्यादा रिएक्टिव जल्दी होता है कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। तो इसका शेप कैसा रहता है, स्क्वायर पिरामिडल। तो XY7 टाइप, तो इसमें क्या होता है बोले तो IF7 ओनली वन फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो ये क्या है बोले तो टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अगर हम रिएक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं XY टाइप की, IF इज ग्रेटर देन, BrF इज ग्रेटर देन ClF, तो ऐसे इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। हम क्या करेंगे बोले तो यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, कहां-कहां पर यूज करते हैं तो देखेंगे। तो फर्स्ट क्या यूज करते हैं बोले तो ICl आर यूज्ड इन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व नहीं होते हैं ना वहां पर क्या होता है बोले तो इन एक्वियस सॉल्वेंट्स में ये यूज करते हैं। कौन सा, ICl यानी आयोडीन क्लोराइड। तो जो भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है दीज आर द पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब जो ये ब्लास्ट हो सकता है। फ्लोरिनेटेड का मतलब क्या होता है बोले तो ब्लास्ट करने के लिए जो बॉम्ब्स में यूज करते हैं ना, वो उसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो और क्या है बोले तो जो ClF3 एंड BrF3 क्या है बोले तो ये यूरेनियम प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो यूरेनियम किसके लिए होता है बोले तो जो एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स प्रिपेयर करते हैं ना, वहां पर यूरेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम ही प्रिपेयर करने के लिए ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। कैसे बोले तो ये यूरेनियम है, ये क्या है बोले तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन होने के बाद क्या होता है बोले तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर्मेशन होता है और 3 क्लोरोफ्लोराइड फॉर्मेशन होता है। ओके, जो BrF